नमस्कार, मैं सीमा मिश्रा आज क्लास 10th के बच्चों को हिंदी ग्रामर में अलंकार पढ़ाऊंगी। सर्वप्रथम हम अलंकार के बारे में जानेंगे। कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों या साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन 2 ही प्रकार आपके सिलेबस में है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में भी 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो आज यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अर्थात जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर आप देखेंगे कि चारु में चा है, चंद्र में चा है और चंचल में भी चा है। तो यहाँ पर एक ही वर्ण बार बार घूम करके, आवृत्ति मतलब घूम घूम करके बार बार आना, तो चा चा चा। तो यहाँ पर बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसका एक अन्य उदाहरण भी है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो उसमें तरनी में भी ता होगा, तनुजा में भी होगा और तट तमाल में तो ता की आवृत्ति होगी। तो जहाँ इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम यमक अलंकार की परिभाषा जानेंगे। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर एक कनक का अर्थ धतूरा और एक कनक का अर्थ सोना हुआ। यहाँ पर इसमें कहा गया है कि अगर व्यक्ति कोई सोना पा जाता है ज़्यादा तब भी पागल हो जाता है, और धतूरा खा लेता है तब भी पागल हो जाता है। अर्थात एक शब्द एक से अधिक बार आया है परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हुआ है। और एक दूसरा उदाहरण भी देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर पहली घटा का अर्थ हुआ बादल और दूसरी घटा घमंड घटा में दूसरी घटा का अर्थ हुआ घटना, अर्थात कम होना। अर्थात काली घटा का घमंड घटा अर्थात काली और बादल और घटना दोनों अलग अलग अर्थ हुए। हम अलंकार की श्रृंखला में श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ श्लेष अलंकार आते हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक शब्द एक ही बार आए और उसके कई अर्थ हो। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुवर्ण जो शब्द है वो एक ही बार आया है, किंतु इसके अर्थ अलग अलग होंगे। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सुवर्ण का अर्थ होता है जो वो होता है सोना। सोना मतलब स्वर्ण भी होता है, और सुवर्ण मतलब सुंदर अक्षर भी होते हैं, और सुवर्ण मतलब सुंदर शरीर भी होता है। तो यहाँ पर ये सुवर्ण जो शब्द है वो 3 अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसे कवि क्या ढूंढेगा, सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द ढूंढेगा, और जो चोर है वो क्या ढूंढेगा, वो सोना ढूंढेगा, और व्यभिचारी जो है वो सुंदर शरीर ढूंढेगा।